सराग सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि है, लेकिन ग्रह त्यागी भी हो सकता है, ग्रही भी हो सकता है। यदि चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती सराग सम्यक दृष्टि है तो अभी वो ग्रही है, घर में है। और यदि वीतराग सम्यक दृष्टि है तो वीतराग सम्यक दृष्टि ग्रह त्यागी ही हुआ करते हैं। घर में रहते हुए कोई व्यक्ति मुनि व्रतों का पालन नहीं कर सकता, और यहाँ पर मुनि व्रतों के साथ ऐसा समझौता नहीं होता कि एक टाइम दुकान चला लो, दूसरी टाइम मुनि बन जाओ। दो ही काम नहीं हुए शयाना, विषय भोग और मोक्ष हो जाना। आप गृहस्थ अवस्था में तो रह करके काम कर सकते हैं कि धर्म आराधना भी कर सकते हैं, और बैरागी बनकर के जलते भिन्न कमल की भूमिका का निर्वाह करते हुए एक देश रत्नत्रय का पालन कर सकते हैं, गृहस्थी भी चला सकते हैं, दुकानदारी भी कर सकते हैं। ये सब कार्य जहां पर होते रहते हैं उस अवस्था का नाम सराग सम्यक दृष्टि है। और वीतराग सम्यक दृष्टि होता है तो आचार्य महाराज ने बहुत स्पष्ट खोल दिया था कि यहाँ पर पाषाण रेखा आदि के समान राग आदि का अभाव। पाषाण रेखा का अभिप्राय है कि अनंतानुबंधी कसाई के पास राग, देश और मोह इतने जटिल होते हैं, इतने जटिल होते हैं कि जैसे पाषाण के ऊपर आपने टाकी से कोई अक्षर उकेर दिया तो उस अक्षर को मिटाना चाहो तो आप मिट नहीं सकता। ऐसी अनंतानुबंधी कसाई का जख्म इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि यदि कोई समझदार व्यक्ति है तो उसको अंतर मुहूर्त में मिटा सकता है, अन्यथा उसका संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक उसका संस्कार चल सकता है। आप कहते हो हमने इस भव में कोई भी पाप नहीं किया। भैया इस भव के पाप तुम्हें पता नहीं क्या करके आया है। बाल पने में ज्ञान ना लो, उस बाल अवस्था में तुमने क्या क्या काम किया है तुम्हें पता नहीं। और फिर कर्म तो इसके पूर्व के बंधे हुए हैं। इसलिए एक कर्म की व्यवस्था के यदि अनंतानुबंधी कषाय है और वो अनंतानुबंधी कषाय आपके पास सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होने देगी, सच्ची श्रद्धा नहीं बनने देगी, आपके लिए 8 अंगों का पालन नहीं करने देगी। 8 अंगों का पालन करने चलेंगे
तो आपके अंदर शंका पैदा होगी। अरे व्रतादि पालन करने के लिए तुम कायक क्लेश करने के लिए प्रेरणा कर रहे हो, लेकिन स्वर्ग नरक तुमने देखा है? वो ऐसा तर्क करेगा। अरे स्वर्ग जब मिलेगा तुम स्वर्ग की बात मत करो, लेकिन निराकुलता का सुख तो स्वर्ग से भी ज्यादा बड़ा यही अनुभव हो रहा। ग्रंथकारों ने लिखा है, यो चिंत निज में थिर भये तेने याकथ जो आनंद लो। देखो क्या लिखा, अकथ आनंद, यानी आपकी जिह्वा के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप निराकुलता के अपने स्वरूप में जब स्थिर होते हैं तो स्वरूप की स्थिरता के आनंद का वर्णन कोई कर सके। ग्रंथकारों ने लिखा, आचार्यों ने लिखा है, और भगवान की वाणी है। फिर आगे का सुख और क्या होता होगा वो तो बहुत विशिष्ट है। इसलिए ये चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी संबंधी पाषाण रेखावत होने वाले कषाय के भेद समाप्त हो जाता है, और पंचम गुण स्थान में पहुंचता है तो भूमि रेखा की तरह होने वाली जो कषाय की परिणति थी वो भी समाप्त हो जाती है। इसके आगे पंचम गुण स्थान से उपरितनवर्ती जीव ही यहाँ पर सम्यक दृष्टि हमारे लिए व्याख्येय है। ये यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा। अब आगे 138 नंबर के कलश को अपन देखते हैं। असंसारात् प्रतिपदममि रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन् न पदमपदं तद्विबुध्यत्वमन्धा। सावधानी से पढ़ना। शुक्ता यस्मिन् न पदमपदं तद्विबुध्यत्वमन्धा। नहीं बनना पड़ते, इतना कठिन है। देखो 4, 6, 7 अक्षरों पर विराम दे देना। सुप्ता यस्मिन इतना पकड़ना, फिर यस्मिन के बाद फिर ना को पकड़ना, क्योंकि 2 ना है ना, तो यहाँ एक यस्मिन में ले लेना, फिर दूसरे नपद मपदम तद विबुध्यत्व मंधा, ऐसा उच्चारण करना। शुक्ता यस्मिन् न पदमपदं तद्विबुध्यत्वमन्धा। ईतैतेतः पदमिर्मिरं यत्र चैतन्य धातु। शुद्धा शुद्धा स्वरश्वरता स्थायी भावत्वमेति।
आप लोग पढ़ने में इतनी कठिनाई महसूस कर रहे हैं, आत्मा को प्राप्त करने में कितनी कठिनाई महसूस करेंगे आप? शब्द नहीं पढ़ पा रहे आप। देखो, 1 साल रुक जाओ। 1 साल में पढ़ाई नहीं होती है भैया। 1 साल में वर्णमाला सीखते हैं। बताओ, दूसरी साल में गिनती गामा सीखते हैं, जोड़ना घटाना सीखते हैं। बहुत आगे बढ़ना पड़ता है। सुनिए, बहुत प्यारा संबोधन कर रहे आचार्य भगवान। आचार्य भगवान संसारी जीवों के दुखों को देख करके संबोधन कर रहे हैं। तो संबोधन कैसे कर रहे? देखो, दूसरे चरण के अंत में अंधा लिखा है, मंदा लिखा ना, वहां से अंधा निकालना। अब देखो, समझाते समझाते जब समझ में नहीं आता तो आचार्य महाराज भी थोड़ा सा एक चनकटा लगा के कहते समझ में नहीं आता, अंधे कहीं के। देखो, संबोधन कर रहे हैं, अंधा, हे अंधे प्राणी। अब देखो, अंधे कई प्रकार के होते हैं, अकेले आंखों के अंधे नहीं होते हैं। एक रागांधा होता है, एक कसायांध होता है, एक कामांध होता है। ऐसे अंधों की लाइन लग जाती है। कौन से अंधे हो? यहाँ आंखों के अंधे की बात नहीं है। यहाँ राग में जो अंधा है, जिस व्यक्ति को राग की इतनी गहलता है कि अपना हित दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए आचार्य महाराज संबोधन कर रहे हैं कि हे अंधे। बहुत बार समझाए जाने पर जब समझ में नहीं आता है तब थोड़े कटु शब्द बोलना पड़ता है। पहली बार मैं समझाया था तो आचार्य महाराज ने बहुत कोमल संबोधन प्रयोग किया था। है आप लोगों को याद? 29 नंबर के कलश में कहा था, आई कथमपि मृत्वा। वहां बहुत कोमल हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जिस किसी तरह मर पच करके एक बार तुम अपने आत्मा का अनुभव कर लो, ऐसा उनने कहा था। और बोले ज्यादा देर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एक अंतर मुहूर्त के लिए तुम शरीर से पृथक आत्मा के स्वरूप को देख लो। वहां आई कोमला लापे, आई शब्द जहां होता है वो बहुत प्यार की भाषा में प्रयोग किया जाता है। और अंधे, ये बहुत कटु भाषा है, लेकिन कटु भाषा का भी प्रयोग किए बिना जो सुछंदी है वो मानता नहीं है। बार बार वो वहीं जाता, उसी रास्ते पे जाता है। तो आचार्य महाराज फिर कहते हैं, देखो अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, मान रहे कि नहीं? तो यहाँ कहते कि अंधा, हे अंधे प्राणियों, रागिणों, आ संसारात प्रतिपदमि। तुम रागी हो करके आ
संसारात्। आ संसार माने अनादि संसार से। ये संसार कब से है? जब से हम पैदा भय तब से। कब से पैदा हुए पता है? आप कहोगे कि हम 50 बरस पहले पैदा हुए थे। अरे 50 वर्ष पहले तो तुम यहाँ पर मनुष्य पर्याय में आए थे। इसके पहले कहाँ थे? उसके पहले कहाँ थे? कोई इतिहास बता सकता है अपना? तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं। क्षमता है तो अवधि ज्ञानी, मना पर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी भगवंतों के पास अगर तुम्हारी एक एक भाव की एक एक पायल खोल करके सामने रख देंगे। तुम पूर्व भाव में इस पर्याय से आए हो, उसके पहले इस पर्याय में थे। तुम्हारा आज जो यहाँ पर एक परिवार के साथ संबंध है, ये पहले भाव में तुम्हारे कौन कौन से संबंधी थे, ये सब कुछ वो बता देंगे। लेकिन इतना है कि अपनी पूर्व की भी अवस्थाएं हैं और उन पूर्व की अवस्थाओं से आप यहाँ आए हो, तो इस बात को ध्यान में रखना कि ये मनुष्य आयु का बंध किया है तो मनुष्य बन के नहीं किया है, पहले इसकी कोई दूसरी पर्याय थी। उस दूसरी पर्याय में मनुष्य आयु के बंध के निमित्त जुटाए तुमने। उस अवस्था में बहुत पुरुषार्थ किया, कसाई की मंदता करी, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के प्रति भाव बनाया, क्योंकि पूर्व आयु की उपस्थिति में ही परभव संबंधी आयु का बंध होता है। पूर्व आयु समाप्त हो जाए और उसके बाद अब बैठो भैया कहाँ की आयु चाहे, ऐसा नहीं होता। तो ये उस अवस्था में तुमने अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के परिणाम बनाए। उन परिणामों के स्वरूप आज उत्तम कुल, आर्य खंड, जैन कुल, देव शास्त्र गुरु का समागम, निरोगी काया, सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता उस व्यक्ति के पास होती है कि जिसके पास कान होवे और कान के साथ मन होवे। कान होवे लेकिन मन ना होवे तो उसकी दशा ऐसी होती है कि जैसे पोले बांस में ऊपर से रेत डालो और नीचे से निकल जाए। जिनके पास मन नहीं है उनके पास कान है, तो उनके कान ऐसे ही है कि वे एक कान से डालो और एक कान से निकाल दो। उनके पास योग्यता नहीं कि वे धारण कर सके। जो जिन वाणी और न धरत है, बेसैनी होके असैनी है। गाली है कि स्तुति है, बताओ क्या? ये मूलाचार में लिखा है भाई साहब। अकेली आप जिनवाणी स्तुति में नहीं समझना कि जिनवाणी स्तुति में लिखा, मूलाचार में लिखा। तुम यदि हृदय में जिनवाणी धारण नहीं कर पा रहे तो हम तो कुछ नहीं कह रहे, नहीं तो तुम वही लड़े आ जाओ।
सेनवाणी धारण करने की, पालन करने की क्षमता होती है, उसी के पास तो संगी पने का फल है। मन का फल तो तभी है, अथवा मन की तो हमेशा टेढ़ी चाल चलती है। मन कभी मानता नहीं है, उसके दो ही काम है, या तो मांगेगा या मना करेगा। कोई भी काम करो भैया ऐसा किया, हमसे नहीं बनना है। नदिया में कूदते तो बन है, गड्ढा में तो कूद जाएगा, अभक्ष तो खा जाएगा। दुनिया के बाजार में तो घूम जाएगा, यहां नहीं बनेगा। इसलिए आचार्य महाराज बहुत कटु शब्दों के साथ लेकिन कहे, सीख गुरु करुणाधार। शब्द तो कटु हो सकते हैं, लेकिन अंदर में बहुत बड़ी करुणा पल रही है, अंदर में करुणा चल रही है कि भैया समझ जाओ। तुम सीधे नहीं समझ रहे तो टेढ़े समझ जाओ, पुटियाने में नहीं आ रहे हो तो एक झापड़ लगा के समझ जाओ, बस पढ़ तो जाओ। इसलिए आचार्य महाराज देखो क्या कह रहे हैं, अकेले अंधा नहीं कहा, देखो ऊपर की पंक्ति में वे मत्ता भी कह रहे हैं, पागला। देखो ऊपर लिखा है ना, नित्य मत्ता, हमेशा पागलपन करता रहा, अंधे समझे में नहीं आ रहा, इतना रागी बन करके तू आज प्रतिपद ममी पद पद पर राधेश मोह, राधेश मोह। देखो क्या लिख रहा है ये महाराज, ऐसा लिख रहा है आप सोचोगे ने कब देखा हमें कि हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता आप लोगों को भी महाराज अमृतसर स्वामी कब आए हमारे घर, जो हमारी दशा देख गए कि तुम ऐसा कर रहे हैं। भैया तुम्हारे घर नहीं आए, लेकिन तुम आज तक यहाँ जमीन में बैठे हो, ऊपर नहीं बैठ पाए, इसलिए लगता है कि तुमने क्या लिखा था अपने पेपर में, कितने नंबर पर। एक व्यक्ति से पूछा, भैया तुमने अपने कित में काबू, हमने बताए, ने बताओ। जब तुम्हारे खेत में फल लगेगा तब हम देख लेंगे कि तुमने क्या बीज बोया था। आज नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, तुम खेत में लगे हुए बीज को कितना छिपा के रखोगे वो तो एक दिन दृष्टिगोचर होगा ही होगा। तुमने यहाँ आकर के कौन सा बीज बोया है नहीं बताओ, हमने बताए हैं हर बात, कोई बात नहीं। यात्रा तो साथ साथ करना है ना। हमारा साथी कहाँ गया? जब हम देव बनेंगे, 80 मंदिर भगवान के समोसर में बैठेंगे, तब हम पूछ लेंगे उनसे कि वे कहाँ हैं? वे बता देंगे कि यहाँ पड़े। होता है ऐसा। भगवान आदिनाथ स्वामी उस समय जब राज अवस्था में थे, राजा बज्र जंग की पर्याय में थे, उनकी सभा में ऐसे भी मंत्री थे कि एक स्वयं बुद्ध नाम का मंत्री था जो जैन शासन का कट्टर अनुयायी था। और दूसरे मंत्री थे जो जैन शासन के विरोधी थे।
राजा वज्रजंग जब सभा में बैठता था और अपनी बात रखता था तो स्वयं बुद्ध मंत्री शादबाद ने यानी एकांत पद्धति से अपनी बात रखता था, लेकिन दूसरे मंत्री इस स्वयं बुद्ध मंत्री की बात को काट देते थे, क्योंकि हर समय पक्ष कहां मजबूत होता है कुछ कहा नहीं जा सकता। आप सत्य को भी सामने वाले के सामने प्ररूपित करो, लेकिन दूसरा विरोधी व्यक्ति 10 लोग कहने वाले होवे तो उस समय असत्य भारी सा लगने लगता है और सत्य के पैर छोटे पड़ जाते हैं। करें क्या? कौन सुनने वाला है एकाकी व्यक्ति की? लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि सत्य हार सकता है, लेकिन सत्य मर नहीं सकता। आज तुम्हारा पक्ष मजबूत है, कोई बात नहीं, कर दो लीपापोती, लेकिन सत्य जिंदा रहेगा। और हुआ कि उस समय उन मंत्रियों ने राजा के लिए जैन नहीं बनने दिया वज्रजंग को, बहुत समझाया स्वयं बुद्ध ने। क्या करे, अंदर में पीड़ा होती थी, लेकिन कौन सुनने वाला था। और हुआ समय पाकर के सभी लोग काल कलवित हो गए। स्वयं बुद्ध मंत्री मुनि बना, उस श्रीमंदर भगवान के समूह शरण में जाकर के बैठा और उनसे प्रश्न किया कि भगवान, इस समय राजा वज्रजंग कहां है? उनके और मंत्री कहां हैं? तब भगवान ने कहा, हे मुनिराज, तुम्हारा राजा वज्रजंग इस समय उत्तम भोग भूमि में 3 पल की आयु बिता रहा। राजा वज्रजंग और उनकी रानी श्रीमती, ये दोनों के दोनों उत्तम भोग भूमि में एक साथ उत्पन्न हुए हैं। फिर पूछते हैं, भगवान वो मंत्री कहां है? तब भगवान ने कहा, वो मंत्री जहां है वहां तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता, तुम संबोधन नहीं दे सकते हो। एक मंत्री 7वें नरक में पड़ा है, एक पहले नरक में पड़ा है, आप नहीं जा सकता। तब स्वयं बुद्ध मंत्री ने कहा कि मैं भोग भूमि तो जा सकता हूं, वज्रजंग से मिल सकता हूं। तब भगवान कहते हैं कि इस समय यदि तुम चले जाओ तो उनकी काल लब्धि पक रही है, अब सम्यक दर्शन उनको प्राप्त हो जाएगा। और स्वयं बुद्ध मंत्री उत्तम भोग भूमि में जाकर के और वज्रजंग के जीव को वहां पर संबोधन करता, मुनि महाराज सामने खड़े होते हैं। उसके अंदर भी ये जागृति सी हो जाती है, आंखें सी मलता है, कौन है, इनको कभी देखा है, लगता है कहीं कोई परिचय है, ऐसा होता। प्रत्यवि ज्ञान होता ना, तो ये प्रत्यवि ज्ञान ऐसे ही होता, वर्तमान का प्रत्यक्ष और भूत का जोड़ रूप ज्ञान। जोड़ समझते, ठेकरा नहीं लगा ना,
स्मृति पे ये स्मृति, सामने देख करके इस व्यक्ति को कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, ऐसा बार 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 उसके अंदर वो ध्यान चलता रहता। इसलिए इसको जोड़ रूप ज्ञान कहते हैं। और वो जोड़ रूप ज्ञान में अब शब्द सुनने में आ गया, अच्छा आप सागर के हैं, अब आ गया समझ में। ये होता है प्रत्यवि ज्ञान। इसी तरह वहां पर भी वो उत्तम भोग भूमि में पड़ा जीव स्वयं बुद्ध मुनि महाराज को देख करके ये मुनि अवस्था है। अच्छा अब मुनि महाराज कहते हैं कि देखो तुम्हें हम कितना समझाते थे कि तुम वस्तु स्वरूप को समझ लो, लेकिन उन मंत्रियों ने तुम्हें नहीं समझने दिया। आज तुम्हारी योग्यता है, संबोधन दिया रिद्धिधारी महामुनि महाराज ने और उनको वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। ये उत्तम भोग भूमि में आदिनाथ बनने वाली आत्मा आज उत्तम भोग भूमि में सम्यक दर्शन के लिए प्राप्त हुई और वो स्वयं के स्वयं बुद्ध मंत्री रूप मुनि महाराज के संबोधन से देशना लब्धि को पाकर के उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इस तरह से होता, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि तुम संसार में आज तक पड़े हो, तुम्हारे घर की क्रिया नहीं देखी कि तुम घर में क्या कर रहे हो, लेकिन फिर भी संसार का बीज अभी तक बना है। इसका मतलब है रागी तो रहे हो, अभी वीतरागता की सेवन तो नहीं किया है आपने, वो स्वाद नहीं लिया है। इसलिए देखो क्या लिख रहे, प्रतिपदम एक एक पद पर तुम क्या करते रहे, नित्य मत्ता, हमेशा उन्मत्त की तरह चेष्टा करते रहे, पागल बने रहे। उन्मत्त किसे कहते हैं? जो व्यक्ति कभी माँ को माँ कहता है, कभी माँ को पत्नी कह देता है, कभी माँ को बहन कह देता है, कोई ही उपाधि का निर्णय नहीं, भेदा भेद विपर्यास है, स्वरूप विपर्यास है, कारण विपर्यास में पड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति उन्मत्त कहलाता है, उन्मत्त। यहाँ पर भी देखो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुम नित्य मत्ता। नित्य शब्द क्या कह रहा है? आज तक तुमने एक पल को भी ये प्रमाद की भूमिका को नहीं छोड़ा, इसलिए उस राग में ही मत्त हो करके तुम संसार की परिपाटी बना रहे। और कहते मत अकेले नहीं रहे, कई लोग ऐसे के नशा करके आते हैं तो खूब सोते हैं। कौन सी चीज के नशा में सोते हैं भाई साहब? भांग में, हमें पता नहीं है। शराब में नहीं सोता, शराब में तो हुड़दंग लीला मचाता है ना। यहाँ पर देखो नित्य मत्ता के साथ सुप्ता भी प्रयोग किया। माने आचार्य महाराज लगता है कि इस कलसा को अच्छे फुर्सत में बैठ के लिखत रहे हैं। देखो कितने विशेषण है, मत्ता, सुप्ता, अंधा। अरे भगवान, एक कलसा में तो बिल्कुल सारे समय सार की गालियां ला दी। कोई बात नहीं, कहीं से भी जैसे तैसे सुराख लग जाए तुम्हें अपने चैतन्य स्वरूप का, चाहे पगला कहे, चाहे अंधा कहे, चाहे तुम्हें सोता कहे,
क्या कहें? श्रोता क्या है? 3 प्रकार के श्रोता होते हैं भैया। एक श्रोता होता है, एक सोता होता है और एक सरोता होता है। सोता तो वो होता है कि घर में खूब काम धंधे करके आएगा, अच्छा थक जाएगा और यहाँ सभागार में आके बैठेगा और बढ़िया बैठते ही मंगलाचरण पूरा नहीं हो पाया और पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया। क्या हो रहा है? झूम झूम के हम तो ऐसे शास्त्र सुने थे भैया। क्या सुना? दुनिया हंसन लगी तो फिर पूछे का भाव? अब बाद में फिर वो हंसी आए उसको। तो ये लोग होते हैं जिनको एक पल का भी विराम नहीं मिलता है, वे सोता है। यहाँ सभागार में आएंगे तो सोएंगे। और कुछ लोग ऐसे सरोता का काम करते के जैसे सरोता के बीच में कोई जाए, चाहे सुपारी जाए चाहे उंगली जाए, वो सबको काट है। सरोता ऐसे ही होता है ना। काम ही इसका क्या रख रहा है? तो बताओ, सुपारी काटने के उंगली काटने? कछु भी हो काटने से काम उसका वो मानेगा नहीं। इसी तरह चाहे महाराज बोले, चाहे कोई पंडित बोले, चाहे कोई ब्रह्मचारी बोले, उसका काम तो बस जो सुना उसको काटेगा, सरोता का काम करेगा। और वो कभी सरोता बन करके फिर कभी बिलोरेगा। बिलोरेगा मतलब जैसे भैंस होती है ना, पानी पीती कम है, मचाती ज्यादा है। इसी तरह सभा में बैठेगा तो सुनेगा कम, मचाएगा ज्यादा। ऐसे सरोता होते हैं और एक श्रोता होता है। वो वस्तु स्वरूप को सुन करके, समझ करके, देशना लब्धि को लेकर के और विचार करता है। हे आत्मन, चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। ये चारों गतियों में जीव है, भगवान अनंत जीव है और ये पंच परावर्तन कर रहे हैं। अब इन पंच परावर्तन को हम कैसे मिटाएंगे? तुम नहीं मिटा पाओगे। उस पंच परावर्तन को मिटाने की सामर्थ्य मेरे पास है और वो सामर्थ्य है कि पंच परमेष्टि के वाचक इस पंच नमस्कार मंत्र को जो अच्छे दिल से आराधना करता है, उसका पंच परावर्तन मिट जाता है। ये आपके पास में बहुत बड़ी शक्ति है। आप चलते फिरते उठते शास्त्र नहीं पढ़ सकते। शास्त्रधारी भगवानों को याद करो। नमो वज्रायाणम बोल दिया, एक पद को बोलते द्वादशांग का पाठ कर लिया। क्यों? द्वादशांग के पाठी उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम। पंचाचार परायण आचार्य भगवान होते हैं, उनके लिए उच्चारण करते रहो। नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम। कौन सा पद तुम्हें अच्छा लगता बताओ? पांचों पद में कौन से पद के अनुरागी? पांचों पद तो अच्छे दिल से फेरा करो पंच परमेष्टि की। और यदि नहीं कर सकते हो तो एक परमेष्टि का भी आलम्बन लेकर के कर सकते हो। देखो यहाँ पर नित्य मत्ता सुप्ता, नित्य उन्मादी होकर के, मत्त होकर के सुप्ता। तुम सो रहे हो। कहाँ सो रहे हो? सैया पे।
कि जमीन पे कहते यस्मिन आपदम आपदम, देखो 2 बार दिया है। अरे तुम जहां सो रहे हो वो तुम्हारा पद नहीं, तुम्हारा स्थान नहीं, तुम्हारा घर नहीं। देखो 2 बार लिखा यस्मिन सुप्ता, जहां सो रहे हो। ओ अपदम अपदम, ओ तुम्हारा अपद है, तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम वहां मत सो। कई बार छोटे बच्चे खेलते खेलते हो जमीन में सो जाते हैं, उनको पता नहीं कि यह अपद है, नींद से मतलब है। सो गए, फिर उनकी माँ उनके पिता उठा करके सोते ही उनको सैया पे लेटाता है। नहीं होता है ऐसा, करना पड़ता है। इसी तरह आचार्य भगवान भी एक माँ की तरह इस आत्मा को पड़ी हुई जमीन में, गड्ढे में, नरक में, गोद में, उससे निकाल करके और बार बार कह रहे तुम जहां सो रहे भैया वो अपद है, स्थान योग्य नहीं है, कमर में दर्द हो जाए, गर्दन टेढ़ी हो जाए, उठो उठो, ये बार बार कह रहे। तद विबुद्ध ध्वम, जाग जाग, ये बार बार तुम्हारे लिए प्रेरणा कर रहा है। देखो कितने गजब के शब्दों का प्रयोग किया है। सो रहे हैं तो विबुद्ध, जाग जाओ जाग जाओ, तुम्हारा ये स्थान सोने का नहीं। तुम लोग भजन तो गाते रहते हो, सुनाते रहते हो। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सूर्य के जग रहे, बताओ राग की भूमिका में पड़े हो तो आज भी सो रहे हो, और जाग रहे हो, आंख खुली है तो वही राग की ओर भाग रहे हो, रास्ता नहीं बदल रहे हो। आज तक तुम्हारे लिए समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ भाग रहे हैं। भागना अच्छा है, संसार की हर चीज को दौड़ करके पाया जाता है, लेकिन आत्म तत्व को तो ठहर करके पाया जाता है। आत्म तत्व में दौड़ नहीं लगाई जाती है, वहां ठहरो ठहरो। इसलिए आप आंखें खोलो, उन्मत्तता त्यागो, जो राग का जहर चढ़ा है, नशा चढ़ा है, उस नशा को त्यागो। और जब जाग गए तो देखो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, देखो बहुत प्यारे शब्द कह रहे हैं, एता 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 पदम इदम इदम यत्र चैतन्य धातु। कहते कि देखो इता इता, यहाँ या एक बार नहीं कह रहे, देखो कितनी बार कह रहे, इता इता 2 बार कह रहे, यहाँ आओ यहाँ आओ। क्या है? पदमिदम पदमिदम, ये तुम्हारा पद है, ये तुम्हारा पद है। आचार्य महाराज बिगुल बजा रहे, इदम इदम, ये है पद, इसको पहचानो। कौन सा पद? यत्र चैतन्य धातु। इसका परिचय करा रहे कि जहां चेतना के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं है, बस एक चेतना, चेतना, ज्ञान, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, वो चैतन्य का धातु पहाड़ खड़ा है,
उसको तू देख नहीं रहा। देखो अभी डांट रहे थे, अब नींद खुल गई, तो नींद खुल गई तो अब वहां से यहाँ आया। देखो क्या अच्छे शब्दों में बुला रहा है, इता इता यहाँ आया। ये पद है, ये तुम्हारी वस्तु है, जहां चैतन्य धातु वशी हुई है और वो शुद्धा शुद्धा पूर्ण रूप से शुद्ध है, कोई अशुद्धि नहीं, कोई विकार नहीं। पानी नदिया में भरा होवे तो बरसात में तो मटमैला हो जाता है, लेकिन ये चैतन्य धातु आत्मा में जो ज्ञान गुण भरा है वो शुद्धा शुद्धा पूर्ण शुद्ध है, शुद्ध है। देखो 2 बार कह रहे हैं, देखो कितनी चीजें इनने 2 बार कही। एक तो अपदम अपदम 2 बार कहा, फिर पदम पदम 2 बार कहा, फिर इते आओ 2 बार कहा, फिर शुद्धा शुद्धा। देखो कितनी करुणा कर रहे हैं महाराज, परिचय करा रहे हैं। लेकिन इतने की बात भी समझ में न आए तो लिखते हैं कि जैसे कोई जन्म के दरिद्री खो अमृत दिखाए कि भैया तुम्हें अमृत को देख लो, तो अमृत के देखने से तुम अमर हो जाओ, और वो अभागा ना देखे तो कहते उसके अभाग की महिमा तो हमसे नहीं कही जाती है। बस यही बात यहाँ कहते हैं कि शुद्धा शुद्धा सोरस भरता, और अपने निजी चैतन्य भावों से पूर्ण भरे हो, खाली नहीं हो, दर दर की ठोकरें खा रहे हो। तुम स्वयं 3 लोग के नाथ बने बैठे हो, जहां तुम्हारी आरती उतारी जाना है, जहां पूजा करी जाना है, वहां तुम्हारे लाने में तुम्हारी महिलाएं कह रही कब कटरी बंद है, नहीं कहते। अरे जहां पूजा की जाने वाला व्यक्ति, उसके लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब राम नाम सत्य सुने हैं, क्यों इतने अपमानित हो रहे हो? देखो कह रहे सोरस भरता, तुम तो अपने चैतन्य रस से पूर्ण भरे हो, इसलिए स्थायी भावत्वम ये थी। आचार्य महाराज सार निकाल करके देते हैं, तुम अपने स्थायी भाव को प्राप्त हो जाओ। अस्थाई भाव, अस्थाई पद, ये सोती अवस्था, आंखों पर बांधी पट्टी, कब तक जिंदगी जियोगे? पट्टी खोलो, जाग जाओ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो सो रहा है उसको जगाना बहुत सरल है, जो सोने का बहाना कर रहा है उसको जगाने के लिए तो बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए देख लो कि आप वास्तव में सोए हैं कि बहानेबाजी कर रहे हैं। इसलिए बहानेबाजी को छोड़ो और 138 नंबर के कलसा को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। बहुत प्यारे भाव और बहुत अच्छा। लेकिन तुम लोगों से पढ़ते बन रहा कि नहीं बन रहा है? अभी अभ्यास करके आना समय हो रहा है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, हे जिन बाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव बचो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ,